Assalamualaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start exercise of unit number 2 of grade 4 science ecosystem. जी तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज नंबर 38 पर हमारे यूनिट नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज मेंशन है। आइए देख लेते हैं क्या है। लेकिन स्टूडेंट एक्सरसाइज करने से पहले हम उस चैप्टर के कुछ की पॉइंट जो है उनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने इस पूरी चैप्टर में पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर डिफरेंट जो है वो फर्दर डिवाइड कर दिया गया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स में। इसके अलावा हमने देखा हर्बीवोर जो है वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ मीट खाते हैं, जबकि ओमनिवोर जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। इसलिए स्टूडेंट हमने ये देखा कि जो फूड चेन है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका रोल क्या है फूड चेन में, कंज्यूमर्स का क्या रोल है और डिकम्पोजर्स जो हैं उसका क्या रोल है हमारी फूड चेन में। तो स्टूडेंट हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट एक्टिविटी है एक्सरसाइज में वो है टिक द करेक्ट आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ईट मीट ओनली, herbivore, carnivore, producer, omnivore. So the correct answer is carnivore. Second question is what is the habitat of whale? Air, ocean, mountain, forest. So the correct answer is ocean. Third question is the biotic components are decomposers, living things, producers, non-living things. So the correct answer is living things. Fourth question is in the food chain plants are the decomposers, carnivores, producers, omnivores. So the correct answer is producers. Fifth question is which animal would you find in a freshwater ecosystem? Whale, shark, frog, eel. So the correct answer is frog. तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है वो है राइट डाउन शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एनवायरनमेंट। हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि हमारे इर्द में जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन इकोसिस्टम। सो स्टूडेंट जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में जो रिलेशन होता है, जो वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं और वो किस तरह से एक दूसरे के लिए बेनिफिट जो है वो एक दूसरे को देते हैं बेनिफिट, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर कार्निवर्स डिफरेंट फ्रॉम ओमनिवर्स। हमने कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है, आप जल्दी से रिकॉल करें कि डिफरेंस क्या है ओमनिवर्स एंड कार्निवर्स में, उसको आपने अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो स्टूडेंट कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जैसे कि वो एनिमल जो कि कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं प्लांट्स को और दूसरे एनिमल्स को अपने फूड के तौर पर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स को। स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 ह्यूमन एक्शंस दैट अफेक्ट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि फूड चेन को अफेक्ट करती हैं। अननेसेसरी हंटिंग है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, फॉरेस्ट की कटिंग है। ये सब क्या है, हमारे जो ह्यूमन की एक्शंस हैं जो कि फूड चेन को अफेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है टिक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेडेटर ईट्स द प्रे। ट्रू। Omnivores eat only green vegetables. False. Third question is fungi are decomposers. True. First energy level in the food chain is the plant. True. Next activity है student answer the following long questions. So the first question is what is a simple food chain? Explain. So student आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, आपने इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। Second question is write a note on competition in an ecosystem. हमने कंपटीशन के बारे में पढ़ा कि कंपटीशन क्यों होता है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। जब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो अपने फूड के लिए और जो अपनी प्लेस के लिए या अपने पानी के लिए जो है वो एक दूसरे से कंपीट करते हैं, तो उसको हम कंपटीशन कहते हैं। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया जो कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है इन लिस्ट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज विच अफेक्ट द इकोसिस्टम। वो क्या है, इसमें हमने ये भी पढ़ा, हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन है, इंक्रीज पॉपुलेशन है, सिटीज़, रोड्स, फैक्ट्रीज़ का बनना जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है, और इसके अलावा अननेसेसरी हंटिंग है। इसके अलावा प्लास्टिक की प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को, डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जी तो स्टूडेंट आपकी बुक के पेज नंबर 39 पर एक प्रोजेक्ट जो है वो मेंशन है। आपने क्या करना है कि 2 कंटेनर्स जो है वो प्लास्टिक
बोटल्स की वो लेने हैं। आपने एक को जो है वो अपर पार्ट से कट करना है और एक को आपने उसके लोअर पार्ट से कट कर देना है। जो आपने जिसको लोअर पार्ट से कट करना है, आपने क्या करना है कि उसमें आपने सॉइल डालनी है और उसके जो कैप जो है उस बोतल का उसको आपने अच्छी तरह से बंद कर देना है और उसके कैप में आपने एक जो है वो होल कर देना है। अब आपने उस कंटेनर में क्या करना है कि सॉइल डालनी है, उस पर आप प्लांट जो है वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो दूसरा कंटेनर जिसका टॉप जो है वो आपने काट दिया है, आपने उसमें क्या करना है, पानी भरना है। और दूसरा जो कंटेनर है जिसमें आपने सॉइल डाली थी, आपने क्या करना है कि उसके जो कैप में आपने सुराख किया है, होल किया है, आपने वहां से क्या करना है, थ्रेड को जो है वो वहां पे लटका देना है, ताकि जैसे कि आपकी बुक में जो है वो पिक्चर में दिखाया गया। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।